हेलो बच्चों, लेट्स सॉल्व दिस प्रॉब्लम. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द कंपाउंड्स इलस्ट्रेट द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन. ठीक है, चलिए तो इसको सॉल्व किया जाए. बोल रहा है कि इनमें से कौन सा पेयर मल्टीपल प्रोपोर्शन को फॉलो करता है. तो इसमें जो की कॉन्सेप्ट है वो यही है, लॉ ऑफ लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन. लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन. ठीक है, चलिए तो पहले लॉ समझ लिया जाए, क्या बोलता है लॉ. ठीक है, तो हम लोग डेफिनेशन नहीं लिखेंगे, डेफिनेशन आप ऑलरेडी लिख कर आए हो. इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू लॉ समझाते हैं और उसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं. तो लॉ ये बोलता है कि अगर कोई दो एलिमेंट है मान लीजिए, ठीक है, जैसे मान लीजिए अपने पास कार्बन है और कार्बन किसी दूसरे एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ, लेट अस से ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स बनाता है. ठीक है, तो जैसे कार्बन ऑक्सीजन के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी बनाता है. तो ये लॉ ये बोलता है कि अगर आप फिक्स्ड मास इस एक एलिमेंट का ले लें, है ना, यहां भी 12 ग्राम होगा, यहां भी 12 ग्राम होगा, तो जो दूसरा एलिमेंट है यहां पर, इनका जो मास होगा, इसका रेशियो हमेशा सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो होगा. जैसे 12 ग्राम ये, 12 ग्राम ये है, तो ये ऑक्सीजन का कितना मास हो गया, 16 ग्राम यहां पर हो गया क्योंकि एक ऑक्सीजन है. यहां कितना हो गया, 32 ग्राम हो गया. तो ये लॉ बोलता है कि अगर मैं इन दोनों में ऑक्सीजन का रेशियो, ऑक्सीजन का मास इन कार्बन मोनोऑक्साइड बाय ऑक्सीजन का मास इन कार्बन डाइऑक्साइड, इनका जो रेशियो होगा ये हमेशा सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो होगा. ठीक है, जैसे 1/2 आ रहा है. तो अब बोल रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा पेयर है जो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को फॉलो करता है या एग्जिबिट कर रहा है, इलस्ट्रेट कर रहा है. ठीक है, तो पहली चीज ये होनी चाहिए कि जो दोनों कंपाउंड्स होने चाहिए वो सेम एलिमेंट्स के होने चाहिए. सेम एलिमेंट्स दोनों होने चाहिए. अब ऐसा किसमें है, इसमें देखो हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, इसमें सोडियम ऑक्सीजन. सेम एलिमेंट्स के दोनों कंपाउंड नहीं है, है ना. मैग्नीशियम ऑक्सीजन है, सोडियम ऑक्सीजन है, सोडियम बेरियम हो गया, है ना, जिसमें सेम एलिमेंट्स होना चाहिए. तो टिन यहाँ भी है, टिन यहाँ भी है, क्लोरीन यहाँ भी है, क्लोरीन यहाँ भी है. ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर तो बिना सॉल्व किए ही हो गया है, आंसर नंबर 4. ठीक है, बट फिर भी हम लोग देख लेते हैं कि इस कैसे ये इलिस्ट्रेट कर रहा है. ठीक है, जरा इसको समझ लिया जाए. देखो बच्चों, यहाँ पर टिन का जो मास है, टिन दो कंपाउंड बना रहा है क्लोरीन के साथ. ठीक है, SnCl2 बना रहा है और SnCl4 बना रहा है. ठीक है, टिन का जो यहाँ पे मास है वो 118.7 है, यहाँ पर भी 118.7 है. इसका एटॉमिक मास है, आप लोग पता होगा या आप रिफर कर सकते हो. और यहाँ पे क्लोरीन का मास कितना है, 2 × 35.5, और यहाँ पर क्लोरीन का मास कितना है, 4 × 35.5. ठीक है, तो जो यहाँ पर इन दोनों का रेशियो है, मास ऑफ क्लोरीन इन SnCl2 divided by mass of chlorine in SnCl4, this is equal to 2 × 35.5 by 4 × 35.5, and this value be equal to 1/2. 35.5 ये कैंसिल ही हो जाएगा और यहाँ से 2 आ जाएगा. तो दिस इज ऑलवेज इन सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो. सो ऑप्शन नंबर 4 is the correct answer. Hope this is clear to you बच्चों. All the best.